कार्यक्रम हवा महल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोमनाथ नागर का लिखा प्रहसन खुसुर फुसुर, निर्देशक कमल दत्त। क्यों जी, फिर मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि ये हरदम बिना तोल के बोलती है। अरे क्या हुआ तोला राम की बिना तुली इकलौती बीवी तोला राशि। देखो जी, तुला राशि होगे तुम, तोला राम कहेंगे। अरे घर में घुसा पीछे हूँ और तूने मुंह से आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि बोलने से पहले बात को तोल और फिर बोल। हाँ हाँ, थोड़ी देर में तो कहोगे ये घर नहीं हवा महल है। मैं पूछती हूँ, ये रात के 11 बजे ऑफिस से आने का टाइम है? अब तक तो पूरी दुनिया के पति अपने अपने ऑफिस से घर आकर बाजार से सब्जी राशन लाकर बच्चों को खिलाकर खुद खाना खाकर चैन से सो रहे होंगे। हे भगवान। और एक तुम हो लैला के भाई छैला, चले आ रहे कंधे पर लटकाए खाली थैला। अरे चिल्ला क्यों रही है बोली में गोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। सुनाओ सुनाओ, तुम भी सुनाओ अपनी गीतों भरी कहानी। अरे फसाद की जड़, अब मैं तुझे क्या बताऊं कि आज सुबह जब मैं अपनी चार्टर्ड बस से ऑफिस जा रहा था तो यमुना नदी के पुल पर इतना भारी ट्रैफिक कि वहां तिल रखने को भी जगह नहीं। अचानक मेरे बस के ड्राइवर ने पूरे ट्रैफिक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो जानती है क्या हुआ? हाय राम, क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुझे बावली, तोला राम तो हर बात तोल के बोलता है। मेरी बस यमुना नदी के पुल से टकराई और सीधी फिल्मी स्टाइल में नदी में जा कूदी। हाय राम, हाँ। बस नदी में जा डूबी? अरे बावली, बस नदी में जा कूदी, जा डूबी नहीं। अगर बस ही डूब जाती तो तेरी किस्मत के सितारे ना डूब जाते। फिर मैं बोलूंगी तो तुम बोलोगे कि बिना तोले बोलती है। जरा बताओ तो, अगर बस नदी में गिरी तो तुम सूखे सूखे घर कैसे वापस आ गए? अरे बतकटी, पहले पूरी बात तो सुन। बस नदी में गिरी तो पानी हाथी डुबान था। हम सब की मुंडियां पानी से बाहर बस की खिड़कियों में झांकती दिखाई दे रही थी, वरना हो गया था सबकी जिंदगी का तिया पांचा। अरे चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे इस बहाने तुम यमुना मैया में गोता तो लगाए। कई महीनों बाद ही सही, नहाए तो सही। अच्छा एक बात बता, अरे तुम फिर बाहर कैसे आए? अरे वही तो बता रहा हूँ बाबली, 4 घंटे बाद क्रेन आई। क्रेन ने सबको तोल तोल कर ऊपर खींचा, तब सब लोग बाहर आए। दुनिया भर का मेला लग गया वहाँ, तमाम अखबार वाले घेरे खड़े थे हमें। अरे मैं तो कहती हूँ जान बची और लाखों पाए। हाँ। लौट के सब बावले घर को आए। सुनो जी। सुनाओ जी, मगर जो भी बोलना धर्म कांटे में तोल के बोलना। मैं अभी मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद तोल के और तुम्हारे लिए मन्नत बोल के आती हूँ। अरे अरे सुन तो बावली, अरे ओ बावली। हे भगवान, क्या दुनिया भर के बावले LTC पे हनीमून मनाने गए थे जो ये बावली मुझ बावले के हिस्से आई। अरे तनु की माँ, अरे ओ तनु की माँ, अरे ये कहाँ गई? अरे वो नीलू बहन खड़ी है ऊपर, उसे ही बुलाती हूँ। अरे नीलू बहन, ओ नीलू बहन, अरे जरा नीचे आओ, ये प्रसाद ले लो। हाँ आ रही हूँ। अरे जल्दी आ। हाँ हाँ। अरे इंदु बहन, ये प्रसाद किस खुशी में? अरे बहना, खुशी में नहीं, मातम में कहो, मातम में। है? मातम में? अरे वो मातम जो खुशी में बदल गया। वो कैसे? क्या बताऊं नीलू बहन, आज मेरे पति सती होने से बच गए। उनकी ऑफिस की बस यमुना नदी में जा गिरी। हाय राम, पहले तो नीलू बहन पूरे शहर की पुलिस वहाँ आई। फिर मिलिट्री आ गई। और फिर पूरे शहर की फायर ब्रिगेड की लारियां टनाटन करती वहाँ पहुँच गई। तब जाके तमाम लोगों को बस समेत नदी से बाहर खींच के निकाला और पुल पे फेंका। हाय राम। इंदु बहन, लाला दे, प्रसाद दे। भगवान करे तो 7 जन्म यूं ही बार बार सुहागन होती रहे रे। अच्छा बहन चलूं? अरे अभी तो पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटना है। हाँ, चलती हूँ बहन।
अरे ओ अंडे की माँ, अरे ओ मधु बहन। क्या है नीलू बहन? अरे सुनती हो? आओ आओ। अरे आज तो गजब हो गया। अपनी पड़ोसन इंदू है ना, अरे वही नक्चड़ी, हाँ, उसके पति का ढेर हो गया। हाय हाय, वो कैसे? क्या फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने गया था? अरे नहीं बहन, वो कागजी पहलवान कुश्ती क्या लड़ेगा, खुद तो अपनी 12 मन की बीवी के सामने थर थर कांपे है। मगर हुआ क्या? क्या बताऊं मधु बहन, उसका पति अपनी ऑफिस की बस में जा रहा था। वो बस यमुना नदी के ब्रिज से टकराकर नदी में जा गिरी। अरे तभी कुछ लोग कह रहे थे कि यमुना नदी के पुल की दोबारा से मरम्मत हो रही है। अरे उसका पति तो जहाँ भी जाता है वहाँ मरम्मत ही होती है। तो क्या नदी में बस के साथ वो भी पानी में डूब गया? अरे कहाँ मधु बहन, वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया वाको मार सके ना कोई। ऊपर वाले का कमाल तो देखो, वो बस दिल्ली की यमुना नदी में गिरी, बहती हुई आगरा की यमुना नदी में मिली, ताजमहल के पीछे। हाय, फिर तो उसने ताजमहल फ्री में ही देख लिया होगा। अरे बहन, उन लोगों ने पैसे खर्च करके कभी कोई चीज देखी है जो आज ताजमहल देखेंगे? वो तो महाकंजूस मक्खी चूस हैं। अब देखो ना, वो कितना ढीठ है। दिल्ली की यमुना नदी में गिरा और आगरा तक बस में बहता चला गया, पर मजाल है उसके शरीर पर एक खरोंच भी आई हो। फिर तो रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में भी उसकी खबरें आएंगी। अरे तो वहाँ भी उसने कौन सा पैसा खर्च किया होगा, अखबार वालों से और टेलीविजन वालों से मुफ्त में अपनी फोटो ही खिंचवाई होगी। मैं तो कहती हूँ कि टेलीविजन में जब उसकी फोटो आए तो भगवान करे रुकावट के लिए खेद हो जाए, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। तू झूठ बोल रहा है तोला राम। देख भोला, तोला राम एक एक बात तोल के बोलता है। अपना तो असूल है भाई कि पहले तोलो और फिर बोलो। मैंने तो हमेशा सच बोला है, क्योंकि भाई मैं वहाँ पैदा हुआ था। यानी कि शमशान घाट के प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ। अरे नहीं नहीं, काशी की बात कर रहा हूँ। और मेरी ये बात तू लिख ले, क्योंकि मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। मगर लकीर के फकीर, ये सब हुआ कैसे? अरे यही तो बता रहा हूँ, हुआ यूं कि बोला भाग ले, मैं तो कहता हूँ भाग ले। तू चला, तू आई चला, कहाँ भागे? वो देख तोला राम, आदमी गिरे जा रहे हैं। अरे लगता है कहीं अचानक दंगा फसाद हो गया। चल ऐसा करते हैं, वो बड़ी दुकान है ना, उसके तख्ते के नीचे छिप जाते हैं। यार यहाँ अच्छी खासी शांति थी, फिर ये अचानक झगड़ा फसाद कहाँ हो गया? पता नहीं भैया, मैं तो खुद तेरे साथ खड़ा होकर यहाँ पर बातें कर रहा था ना। देख तो सही भोला, इस बाजार में पहले तिल रखने को जगह नहीं थी और अब शमशान की तरह शांत नजर आ रहा है। देखते ही देखते दुकानें बंद, मकानों की खिड़कियां बंद। अरे वो देख, हाँ वो देख, वो सामने एक बूढ़ी औरत कंधे पर थैला लटकाकर कितने आराम से इधर को चली आ रही है। हाँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, बोला ऐसा करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये भी तो उधर से आ रही है ना। हाँ ठीक है, आप बाहर निकल। हाँ जा। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। एक बात तो बताओ बेटा जी, कि ये देखते ही देखते बाजार क्यों बंद हो गया? अरे माता जी, यही सवाल तो हम आपसे पूछने आए हैं। हाँ, अभी कुछ देर पहले जिधर से आप आ रही हैं, उधर से कुछ लोग शोर मचाते आए कि भागो भागो, आपस में लड़ाई हो गई, दंगा फसाद हो गया, भागो भागो। फिर क्या था? देखते ही देखते दुकानें बंद, लोगों में भगदड़ सी मच गई और हम अच्छा, कमाल है। सब लोगों ने बिना सोचे समझे
चंद दंगाइयों की अफवाहों पर यकीन करके पूरा मार्केट ही बंद कर दिया। माता जी, आप भी तो उधर से ही आ रही हैं ना? वहाँ क्या फसाद हुआ? अरे बेटा, वहाँ चौराहे पर 2 सांड आपस में लड़ पड़े। सांड? हाँ, कुछ शरारती या दंगाई लोगों ने उन जानवरों की लड़ाई का फायदा उठाकर अपनी अफवाहों को बल दिया। अच्छा। और शोर मचा दिया कि आपस में झगड़ा फसाद हो गया। लो, भागो भागो। और आप लोगों ने उन दंगाइयों की अफवाहों पर ध्यान दिए बिना पूरा बाजार ही बंद कर दिया। अरे बेटा, समझ में नहीं आता कि जानवरों की लड़ाई में इंसान अपने आप को बिना सोचे समझे क्यों शामिल कर लेता है। अरे जानवर तो जानवर ही है, लड़ेंगे ही, मगर इंसान तो इंसान है बेटा। अरे वो क्यों जानवर बनते हैं? क्यों अफवाहों पर ध्यान देते हैं वो? आप ठीक कहती हैं माता जी। मैं तो यूं कहता हूँ कि अफवाहें फैलाने वालों से ज्यादा गुनाहगार अफवाहें सुनने वाले हैं। देखो बेटा, आपस की कानाफूसी अफवाहों को जन्म देती है। हाँ, ये तो है। और अफवाहें भाई भाई में मतभेद पैदा करती हैं। और मतभेद खून खराबे में बदल जाता है। और खून खराबा जात पात का सहारा लेकर आपसी जंग पैदा करता है। हेलो, इसलिए कानाफूसी न कर जिससे अफवाहें जन्म ले। अरे बेटा, 2 दिन की जिंदगी है, इसे आपस में मिलजुल कर सुख चैन से गुजारो। खुद भी सुख से जियो और दूसरों को भी चैन से जीने दो। वाह। अच्छा बच्चों, मेरी बात तुम लोग याद रखना। जी 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 जी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अच्छा जी। सुना, वहाँ 2 सांड आपस में भिड़ गए थे। और यहाँ लोग बिना सोचे समझे उनकी बातों को बिना तोले दुकानें बंद करके सांडों की तरह भाग रहे थे। और इसीलिए तो कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। अरे मुझे छोड़ के कहाँ गए? अरे इंदू रानी, अरे अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ रही है इंदू? आई बावली। हाय, आप जिंदा है? सच में आप जिंदा है? मैं छू के देखो। क्या कर रही है? हे भगवान, लाख लाख शुक्र है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद है, तूने आज मेरा सुहाग फिर बचा लिया। शुक्र है भगवान। मैंने तो अपने माथे की बिंदियां पोंछ ली, हाथों की चूड़ियां भी तोड़ डाली। तोड़ डाली? मगर किस खुशी में? मैं यहाँ खिड़की के पास खड़ी थी जी। थोड़ी देर पहले गली में कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कि अभी सड़क पर एक बावली सी शक्ल का आदमी ट्रक के नीचे कुचल गया। अच्छा, तो वो बावला तूने मुझे समझा? अरे वारी अकल की मारी। हे भगवान, मेरी गली की कानाफूसी अफवाह बनके इस खिड़की से कूदकर मेरे घर में भी आ पहुंची। अरे अब तू कहाँ चली? मैं जा रही हूँ जी, मैं जा रही हूँ मनिहार के यहाँ नई चूड़ियाँ पहनने। अरे हे भगवान, इस बावली को अकल दे। अभी आपने सोमनाथ नागर का लिखा प्रहसन सुना, खुसुर फुसुर। निर्देशक कमल दत्ते। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।